आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। और अभी हम लोग देख रहे हैं एचटीएमएल की एक सीरीज। और एचटीएमएल की आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे इमेजेस कि एचटीएमएल में इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। एचटीएमएल में अगर हमें कोई भी इमेज इंसर्ट करना है, उस इमेज का सबसे बेहतर विकल्प ये होता है कि आप वहां पर IMG टैग का इस्तेमाल करें। IMG इमेजेस के लिए IMG टैग का इस्तेमाल किया जाता है। और यह IMG टैग क्लोज नहीं होता है, ये केवल IMG टैग इसी तरीके से लगा दिया जाता है। ठीक, अब IMG टैग के भीतर हमें आना है और यहाँ पे लिखना है SRC। SRC मतलब सोर्स। तो हमें ये बता देना है कि इमेज कहाँ पे हमारा है और उसको सेलेक्ट करना है। तो पहले इमेज का लोकेशन देखिए। हमने हमने जो इमेजेस रखे हैं, देखिए डी ड्राइव में हमारा फोल्डर है और इसमें वेबसाइट नाम का हमारा डी ड्राइव में हमारी वेबसाइट नाम का फोल्डर है। ठीक, और वेबसाइट नाम के फोल्डर में ये जो इमेज है बैकग्राउंड के रूप में, उसी को हमें इंसर्ट करना है। उसी को हमें इंसर्ट करना है। ये कहाँ पर है? इंडेक्स के जस्ट बगल में। समझ आया ना? इसी बैकग्राउंड नाम का जो फोटो है उसको हमें इंसर्ट करना है। तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? हम SRC इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे बैकग्राउंड और इसको हम करेंगे सेव। बस इतना ही करने से आपके आपके पेज पर आपका ये इमेज इंसर्ट हो जाएगा। इसका आउटपुट देखने के लिए गो लाइव पर क्लिक करेंगे। ये बोलेगा इस फोल्डर को अभी ऐड नहीं किया गया, आप इस फोल्डर को ऐड करें। तो फाइल में जाएंगे और ओपन फोल्डर पे जाएंगे और ओपन फोल्डर में जाने के बाद हम डी ड्राइव में जाएंगे और डी ड्राइव में जाने के बाद वेबसाइट के फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगेन हम यहाँ से गो लाइव करेंगे तो हमें उसका आउटपुट दिखाई देगा। कैसे लगाए हैं? IMG टैग लगाए हैं और उसके भीतर SRC एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है और वहां पे आके डायरेक्ट हम फोटो को सेलेक्ट कर लिए। डायरेक्ट हमने क्या किया? फोटो को सेलेक्ट किया है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये फोटो हमारे पेज में इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसका आउटपुट देखने के लिए गो लाइव पर क्लिक करते हैं, जहां पर ये हमको इसका आउटपुट दिखाएगा। ये देखो, तो ये इमेज क्या है? ये इमेज हमारे सिस्टम में इंसर्ट हो गया। लेकिन यह इमेज कैसा है? बैकग्राउंड का इमेज। यह इमेज कैसा है? बैकग्राउंड का इमेज है। और हमें जो इमेज इंसर्ट करना है वो दूसरी इमेज हमारी। तो हम क्या करेंगे? इमेजेस फोल्डर के भीतर, जैसे मान लो ये सारे फोटोज हमने रखे, इनमें से कोई इंसर्ट करना है। ठीक, इमेजेस फोटो के भीतर हमने 1 2 3 4 4 बैनर की फोटोज रखे हैं। इनमें से कोई फोटो हमें इंसर्ट करना है। या सपोज करो अभी विथ और हाइट भी करना आपको बताना है, तो मैं एक दूसरी फोटो लाता हूँ के एक और फोटो मैं लेके आता हूँ इसमें इंसर्ट करके बताने के लिए। कोई ऐसा फोटो लेते हैं जिसका विथ कम हो, तब उसमें हम विथ और हाइट को सेट करना बताएंगे। यहाँ आने को करना क्या है? यहाँ देखो GTAJ पे आने की बात है, यहाँ देखो लिखा गया है कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको और यहाँ लिखा गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तभी कंप्लीट होगा और ऊपर बैठ उसका बैठ होगा। जैसे देखो ये मैं अपनी फोटो ले रहा हूँ, कोई दिख नहीं रहा है। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके हमने इसी इमेजेस के फोल्डर में पेस्ट कर दिया यहीं पर। ठीक, और इसको F2 से रिनेम करके इस पर लिख दिया फोटो, PHOTO। ठीक है, ये क्या हो गया? फोटो हो गया। अब ये फोटो हमें इंसर्ट करना है। अब ध्यान समझिए,
हमारा जो फाइल है HTML वाला वो इंडेक्स के नाम से है, यानी यहाँ तक का लोकेशन हमारा क्लियर है क्योंकि फाइल हमारे इंडेक्स के नाम से पहले से है। और मेरा फोटो कहाँ पे है? इमेज नाम के फोल्डर के भीतर, इमेज नाम के फोल्डर के भीतर। तो हमें यहाँ लोकेशन क्या सेट करना पड़ेगा? हमें लोकेशन सेट करना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इमेजेस, इसके भीतर इमेजेस, और यहाँ पे ऐसे ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा। इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी इमेजेस इसके भीतर दिखाने लगेंगे। कौन सा लेना है? फोटो वाला। और लेने के बाद इसको कंट्रोल एस से हमें कर देना है सेव। देखिए मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और मैं दोनों चीजें आपको साथ में दिखा रहा हूँ। ऐसे ये हमारा हो गया कोड का पार्ट और ये हो गया हमारा आउटपुट का पार्ट, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड का पार्ट और ये हो गया हमारा आउटपुट का पार्ट। बैकग्राउंड अभी फिलहाल के लिए मैंने हटा दिया और इसको फाइल में आके कंट्रोल एस से सेव कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब देखिए, अब ये फोटो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, आ गया ना। लेकिन इस फोटो का विड्थ और हाइट क्या है? बहुत ज्यादा आ रहा है, विड्थ और हाइट इसका बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर ब्राउजर को हम वापस करें 100% पर तो भी इसका विड्थ और हाइट बहुत ही ज्यादा है। इसको कैसे सेट करेंगे? अपने कोड पर आएंगे हम और आने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे विड्थ, WIDTH, विड्थ इक्वल टू, इसको भी चलिए बड़ा कर लेते हैं, छोटा है। विड्थ इक्वल टू, अब विड्थ कितना करना है? विड्थ हमने सपोज कर दिया 300 पिक्सल, ठीक है। और इसको सेव कर दिया कंट्रोल के साथ यस बटन से। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो देखो इसकी विड्थ हमारी क्या हो गई? कम हो गई। और उस विड्थ के साथ साथ क्या हुआ? हाइट भी सेट हो गया हमारा। अच्छा, अगर हाइट को भी कम करना है या हाइट को भी सेट करना है आपको, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? हाइट, HEIGHT, हाइट इक्वल टू, और जो भी हाइट आपको देना है, सपोज करो हाइट आपको कर देना है, हाइट भी कर देना है 300 पिक्सल, ठीक। फिर इसको कर देना है कंट्रोल के साथ यस सेव। तो देखो ये हमारा विड्थ और हाइट दोनों बराबर। इसी तरह इमेज को आपको सेट करना है। जैसे आप इसकी विड्थ और हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 300 के बजाय हमने कर दिया 600, तो उसी के रेशियो से आपको हाइट को भी सेट करना पड़ेगा। कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। अब देखो केवल मैंने विड्थ बढ़ाया, हाइट नहीं बढ़ाया। अब देखो फोटो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ये देखो फोटो की विड्थ हमारी क्या हो गई? बढ़ गई, लेकिन हाइट नहीं बढ़ी। तो हमेशा हमें ध्यान देना है विड्थ और हाइट को एक फिक्स रेशियो के अनुसार घटाना बढ़ाना है। विड्थ और हाइट को एक फिक्स रेशियो के अनुसार ही घटाना पड़ता है। तो चलो विड्थ हमारा हो गया 300 पिक्सल और हाइट को हमने फाइनल कर दिया 400 पिक्सल। कंट्रोल के साथ यस बटन सेव कर लिया और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। समझ में आया? अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं? ये इंसर्ट बाय, ये फोटो बाय डिफॉल्ट किधर है? लेफ्ट में। देखो इस पेज में देखा जाए तो कहां पर है? लेफ्ट साइड में। अगर इसे मैं राइट में भेजना हो तो हमें अलाइन टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ALIGN, और इक्वल टू का सिंबल लगाना है और इसको कर देना है राइट, ठीक। और इसको कंट्रोल एस से कर देना है सेव। ऐसा करने से फोटो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? राइट में। बीच में आना है तो क्या लगाएंगे? सेंटर। समझ में आया ना? अच्छा, इसमें हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट देखे? SRC, SRC को क्या बोलते हैं? सोर्स। सोर्स ये बताता है कि इमेज हमें कहां से सेलेक्ट करना है, इमेज हमें कहां सेलेक्ट करना है। हम किसी भी इमेज को यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई इमेज हमारे डेस्कटॉप पर है, ये देखो डेस्कटॉप पे इमेजेस नाम से फोल्डर है और इसमें से कोई फोटो हमें लानी है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इमेज के नाम को ठीक कर लेंगे, इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम है ये। अब तो इसको क्लिक कर लिया और इसको कर दिया 1, इमेज का नाम क्या हो गया? 1। फिर हम क्या करेंगे? हम इसको यहीं से राइट क्लिक करेंगे और
एडिट, यहाँ पे कॉपी एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। या पहले हम देख लेते हैं, एडिट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो इसका लोकेशन सब बताने लगेगा, किसी ड्राइव के यूजर फोल्डर के GIT के डेस्कटॉप के भीतर ये है। इस लोकेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और जहां पे हमें फोटो लगाना है हम वहां पर जाएंगे और लोकेशन को कर देंगे पेस्ट। फिर एक स्लैश लगाएंगे और लगाने के बाद इस इमेज का नाम दे देंगे। इस इमेज का नाम क्या है, 1। एक्सटेंशन नेम क्या है, GIF, 1.gif। कैसे पता चला, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा .gif, हम क्या लिखेंगे, 1.gif, और इसको करेंगे कंट्रोल से सेव। सेव करने के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश। देखो नहीं आ रहा ना, एक बार और चेक कर लीजिए इसका एक्सटेंशन नेम क्या है। स्मॉल में GIF सही तो लगा है, हमें लग रहा है ये इमेज सपोर्ट नहीं करेगा। 1.gif, नहीं इस इमेज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, HTML में ये भी समस्या है कि सारी इमेजेस को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे JPG को सपोर्ट करेगा, PNG को करेगा ना, लेकिन GIF की सारी इमेजेस को सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए इसको हटा देते हैं, वापस अपनी इमेजेस हम लगा देते हैं। हम कहाँ से सेलेक्ट किए थे, हम सबसे पहले लिखेंगे इमेजेस। ठीक है, इमेजेस का यहाँ दिखने लगेगा, डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम अपनी फोटोज को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद एक ऑप्शन और यहाँ पे होता है, उसे बोलते हैं अल्ट। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्ट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट। हमने लिखा यहाँ पर अल्ट, ALT, अल्ट, इक्वल टू का सिंबल लगाया, और यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसका क्या यूज है, अगर किसी कारण बस ये इमेज शो नहीं होगा तो यही जो नाम आप यहाँ पे देंगे वही नाम वहां पर शो होगा। समझा, अल्ट का मतलब क्या होता है, अल्ट का मतलब अल्टरनेट। अगर किसी भी टेक्निकल रीजन से या किसी भी कारण बस ये इमेज हमारा शो नहीं होगा तो यही जो अल्ट में जो हम नाम देंगे वही नाम हमारा वहां पर शो होगा। समझ में आ रहा ना, किसी भी कारण बस अगर हमारा इमेज शो नहीं हो रहा है तो अल्ट में जो नाम हम देंगे वही नाम वहां पर शो होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर अपना नाम। तो अक्सर लोग यही करते हैं कि जिस चीज से रिलेटेड इमेज है उस इमेज का नाम वहां पर डाल देते हैं। ठीक है, तो अल्ट में उस नाम को डालते हैं। अब अगर इसको कंट्रोल से सेव करेंगे तो इसका कोई भी आउटपुट पे कोई असर आपको दिखाई नहीं देगा। देखो कहीं पर भी इसका नाम जो हमने टाइप किया वो नाम दिख नहीं रहा है। तो कैसे दिखेगा, अगर इन केस किसी भी कारण बस वो इमेज ना दिखे, जैसे मान लो हमने इमेज का नाम यहाँ से चेंज कर दिया, हमने कर दिया Photo 1 और इसको कर दिया कंट्रोल से सेव, तो ये शो होगा, नहीं होगा भाई, वहां तो नाम फोटो के नाम से, यहाँ Photo 1 कर दिया, सेव नहीं दिखेगा नहीं। तो कैसे उसको देखेंगे, तब देखो तब वही अल्ट में जो हमने नाम दिया था वो नाम यहाँ पर शो। अल्ट मतलब क्या, अल्टरनेट। अगर इमेज का नाम शो नहीं होगा तो वहां पर यही टेक्स्ट ऑटोमेटिक जो आपने टाइप किया है वो टेक्स्ट वहां पर शो होगा। ठीक है, अच्छा इमेज का नाम शो कब नहीं होता है, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे सपोज करो जो इमेज आपने इंसर्ट किया वो ब्राउजर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हर इमेज सारे ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता। अच्छा देखने वाला यूजर अलग अलग ब्राउजर इस्तेमाल करता है, किसी को क्रोम पसंद है, किसी को एज ब्राउजर पसंद है, किसी को फायरफॉक्स पसंद है, किसी को सफारी ब्राउजर पसंद है, ऐसा है ना। तो मान लो कि ये जो हमने इमेज इंसर्ट किया ये ब्राउजर में सपोर्ट नहीं होगा तो इमेज दिखेगा नहीं। इमेज नहीं दिखेगा तो वहां पे उसका नाम दिखेगा और छोटा सा से इमेज की सिंबल के रूप में दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कोई इमेज था, शो नहीं हो रहा है। समझ में आया ना, ये कैसे होगा, ये जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो टेक्स्ट हमारा वहां पर शो होगा।
चलिए, तो ये हम यहाँ से ठीक कर देते हैं। विथ हमने लगाना बता दिया, हाइट लगाना बता दिया, अलाइन के बारे में बता दिया और अल्ट के बारे में बता दिया। इतनी चीज हो गया। ठीक, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब इसमें थोड़ा सा चेंजेस और अभी करने हैं। बहुत सारी वेबसाइट हम लोगों ने ऐसे देखी होंगी जिसमें हमारी इमेजेस जो होती हैं, उस इमेजेस के ऊपर क्लिक करने से हम एक नए पेज पर चले जाते हैं। तो वो कैसे होता है? वो रेफरेंस टैग के माध्यम से होता है। ठीक है, उसके लिए एच रेफरेंस हम लोग को जानना जरूरी है। अब हमको करना क्या है, देखो, अगर इस तरीके से हम चाहते हैं कि हम इमेज के ऊपर कोई लिंक लगा सके किसी दूसरे पेज का, और कोई बंदा वहां पे क्लिक करके उस पेज पर चला जाए। जैसे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देखिए, सर्च करेंगे तो मान लो किसी टीवी का फोटो आ गया, टेलीविजन का। अब उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो उसकी वेबसाइट पर लेकर वो चला जाता है, चाहे अमेजॉन पे लेके जाएगा, चाहे फ्लिपकार्ट पे जाएगा, चाहे रिलायंस डिजिटल पे जाएगा। जहां से वो इमेज आया है वहां पर लेकर वो चला जाएगा। इसीलिए इसको लगाया ही जाता है कि अधिक से अधिक कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर ले आए सब। ठीक उसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरी फोटो पर कोई क्लिक करे तो मेरी संस्था की वेबसाइट पर ऑटोमेटिक आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज टैग जहां पर खत्म हो रहा है उसके बाद इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे ए टैग। ए मतलब एंकर टैग। ए मतलब क्या? एंकर टैग। और इस पूरे इमेजेस को यहाँ से कट करके, और कट करके हम यहाँ पे रख देंगे एंकर टैग के भीतर। इमेजेस को हमने कट कर लिया, कट करके एंकर के भीतर पेस्ट कर दिया। पहला चीज। अब हमें एड्रेस निर्धारित करना है। फिर एंकर टैग के भीतर हम आएंगे और यहाँ स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे HREF, HREF, और यहाँ पर उस वेबसाइट का एड्रेस देंगे जिस वेबसाइट से हमें इसे लिंक करना है, उस पेज का एड्रेस देंगे जहां से हमें इसे लिंक करना है। तो चलिए, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया अपनी संस्था की वेबसाइट giteducation.com। ये अपनी संस्था की वेबसाइट है। हम चाहते हैं कोई मेरे फोटो पर क्लिक करे तो इसी पेज पर सीधा आ जाए। और इस वेबसाइट का जो एड्रेस है इस पर मैंने क्लिक किया, इस एड्रेस को कर दिया यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और आने के बाद कर देंगे पेस्ट। तो सबसे पहले एंकर टैग लगाया, एंकर टैग के भीतर पूरे इमेज वाले पार्ट को पेस्ट कर दिया जिससे उस पर हाइपरलिंक बन सके। अब हाइपरलिंक तो बन गया, लेकिन अब हमें यह निर्धारित करना है कि कौन सा लिंक यहाँ पे जोड़ना है। उसके लिए एच रेफरेंस टैग होता है, एच रेफ बोलते हैं उसको, ये टैग हम लगाते हैं और इसको हम कर देते हैं क्या, फाइल में आके सेव। ठीक, सेव करने के बाद फिर हम इसको यहां से कर देते हैं रिफ्रेश ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे कोई यूजर यहाँ पे जाएगा, देखो हाथ का पंजा बन जाएगा ऑटोमेटिक। देखो बना ना, हाथ का पंजा बन रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो ऊपर दिख रहा ना हाथ का पंजा। जैसे कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तुरंत ही कहाँ पे चला जाएगा, हमारे कोचिंग की वेबसाइट ऑटोमेटिक। इसी तरीके से एक इमेज को एक दूसरी वेबसाइट से जोड़ते हैं लोग। ठीक, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इस ट्रैक का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी तरह किसी भी एक इमेज को यहाँ पे लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दूसरी वेबसाइट से उसको जोड़ देंगे। वापस आना है तो बैक बटन पे क्लिक करके वापस आ जाएगा। समझ में आया ना? ये जोड़ने का ही काम करता है। एंकर टैग क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। उसके बाद एक मार्क्यू टैग होता है, हमने यहां लगा दिया। ये हो गया मार्क्यू टैग। अब सब कुछ हमने क्या कर लिया, पूरा का पूरा मैटर उठाया और इसको कर दिया क्या, कट कर दिया और मार्क्यू के भीतर लाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मार्क्यू टैग में आए और यहाँ पे हमको लिखना है डायरेक्शन।
डायरेक्शन इक्वल टू, और हमने कर दिया राइट, और इसको हमने कर दिया कंट्रोल एस से सेव, और इसको हमने कर दिया ये। तो ये देखो, ये हमारा इमेज ऑटोमेटिक चलता रहेगा, ऑटोमेटिक स्लाइड होता रहेगा, राइट की तरफ जा रहा ना। डायरेक्शन मतलब दिशा, मार्किंग टैग क्या करेगा, उस इमेज को राइट में भेजता रहेगा ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी इमेजेस हम लगा के और उन सारी इमेजेस को इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं। इसका डायरेक्शन लेफ्ट भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन बॉटम भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन टॉप भी हो सकता है। तो ये मार्किंग टैग का यूज, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट है, उसमें टेक्स्ट चलते रहते हैं, ऐसे टेक्स्ट चलते रहते हैं कि लास्ट डेट ये है, नोटिस देते हैं लोग, और वो नोटिस ऐसे चलता रहता है। तो जहां इमेज लगाए हैं उसके भीतर हम टेक्स्ट लगा देंगे तो टेक्स्ट चलने लगेगा। मार्क्यू सिर्फ क्या करता है, मोशन लाता है। मार्क्यू क्या करता है, एक मोशन पाथ बना देता है बस। तो देखो ये चल रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन भी हम बदलेंगे, इसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें सारी चीजें हैं कंट्रोल करने लायक। ठीक समझ में आ रहा ना। तो फिलहाल के लिए आज बस इतना ही बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टैग हो जाएंगे। आज मैंने इमेजेस बताया, विड्थ बताया, हाइट बताया, और अलाइनमेंट के लिए बता दिया, अलाइनमेंट के साथ साथ अल्टरनेट बताया, अल्टरनेट के साथ एंकर टैग, और एंकर टैग के बाद मार्क्यू टैग। 7-8 टैग आज बता दिए आपको, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो मार्क्यू टैग के फीचर्स को हम कल बताएंगे कि मार्क्यू टैग का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, और उसका स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। इसको यहाँ पे हम बंद करते हैं।